अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि औरतें आईब्रोज बनवा सकती हैं या नहीं। भवें बनाने के बारे में इस्लाम क्या कहता है, औरतों के लिए आईब्रोज बनवाने पर शरीयत का क्या हुक्म है। तो सुनिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लानन नामिसता वल मुतनम्मिसता, यानी बाल उखेड़ने और उखड़वाने वाली औरतों पर लानत हो, क्योंकि ऐसी औरतें अल्लाह की तख्लीक को बदलती है और जो अल्लाह की तख्लीक और उसके क्रिएशन को तब्दील करे उन सब पर अल्लाह लानत भेजता है। लानत का मतलब है अल्लाह ताला की खैर और रहमत से मुकम्मल तौर पर महरूम हो जाना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, यानी उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला चेहरे के बाल उखेड़ने वालियों पर, जिस्म गुदवाने वालियों पर, दांतों के बीच में खूबसूरती पैदा होने के लिए फासला करने वालियों पर लानत फरमाई। और एक मरतबा अब्दुल्ला बिन मसूद ये बयान दे रहे थे कि लानत हो जिस्म गुदने और गुदवाने वालियों पर, लानत हो नकली बाल लगवाने वालियों पर, लानत हो चेहरे के बाल उखेड़ने वालियों पर। तो यह बयान एक औरत सुन रही थी। वो घर गई और जब दूसरे दिन आई तो वह औरत बोली कि अब्दुल्ला बिन मसूद, मैंने कल घर जाकर पूरा कुरान पढ़ डाला, लेकिन कहीं भी यह मौजूद नहीं है कि चेहरे के बाल उखेड़ने वालियों पर अल्लाह की लानत हो। आपको तो पता ही है कि हर दौर में कुछ काबिल ख्वातीन मौजूद होती हैं। हमारे इस दौर में भी बहुत काबिल औरतें मौजूद हैं, बहुत सी बाज काबिल ख्वातीन मौजूद हैं जिन्हें कुछ बोल दें तो फौरन कुरान से दलील मांगती है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी कि कुरान में तो सिर्फ नमाज कायम करने को कहा गया। कुरान में सिर्फ यही है कि नमाज कायम करो। कुरान में कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि नमाज फजर अदा करो, उसमें 4 रिकात है, 2 रिकात सुन्नत है, 2 रिकात फ़र्ज है। नमाज ज़ोहर अदा करो, उसमें 12 रिकातें हैं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल है। नमाज असर पढ़ो, नमाज मगरिब में 7 रिकातें हैं, इशा में 17 रिकातें हैं। अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, दुआ मासूरा पढ़ो। तो कुरान में तो ये भी कहीं जिक्र नहीं, तो कैसे हम नमाज पढ़ें, किस तरह हम नमाज अदा करें। तो इसका पता हमें हदीस से चलता है कि हम कैसे नमाज पढ़ें और कब पढ़ें। कुरान में तो सिर्फ नमाज कायम करने को कहा गया और इसका मुकम्मल जो जानकारी है उसको हम हदीस के जरिए पता कर सकते हैं। हमें हमारे नबी ने करके बताया, दिखाया किस तरह नमाज पढ़े, और जो नबी ने हमें बताया, जो किया और जो कहा वो हदीस बन गया। कुरान और हदीस जो है दोनों जुदा नहीं है, दोनों मिलकर मुकम्मल है। जो बात हम कुरान से समझ ना सके वो हमें हदीस के जरिए पता चलता है, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुरान के हर मफहूम को समझ सके। अल्लाह जिस पर खास करम फरमा दे अपने खास बंदों पर, अपने वलियों पर, वही कुरान के हर मफहूम को समझता है। क्योंकि कुरान में बाज माना मतलब ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल ही को पता है, सबको पता नहीं है। तो कुरान और हदीस मिल के मुकम्मल, हम दोनों को लेकर चले, दोनों को एक साथ पढ़ें, तब हम पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, तब हम मुकम्मल जानकार हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ कुरान को लेकर चले, हदीस को बायकॉट कर दे तो ये फिर गलत बात है। ये कोई भी मोमिन नहीं कर सकता, दोनों को लेके चलता है। तो जब वो औरत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को बोली कि ए अब्दुल्ला बिन मसूद, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ डाला लेकिन कहीं भी यह मौजूद नहीं। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि औरत, क्या तुमने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ा कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुदुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सूरह हशर के आयत नंबर 7 का हिस्सा है कि अल्लाह के रसूल जो तुमको दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो औरत बोली, हाँ इसको तो मैंने पढ़ा है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, तो सुन, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना कि बाल उखेड़ने वाले औरतों पर, चेहरा के बाल उखेड़ने वाले औरतों पर, जिस्म गुदवाने वालियों पर, दांतों के बीच खूबसूरती होने के लिए फासला करने वालियों पर लानत है। तो जब अल्लाह के नबी ने लानत भेजा तो मैं क्यों ना लानत भेजूं। यानी इसमें तो साफ है कि कुरान में है कि जो चीज अल्लाह के नबी दे, यानी जिस चीज का हुक्म दे वो ले लो,
اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو جب نبی نے اس سے باز رہنے کو کہا, لعنت بھیجا, تو ہم کیوں نہ اس سے رکے؟ تو اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اللہ کے نبی نے, ہمارے نبی نے کس چیز سے منع فرمایا, کس چیز کو کرنے کا حکم دیا؟ تو ہمیں اس کا پتا جو ہے وہ حدیث سے معلوم ہوگا. حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں نبی نے کس چیز سے روکا, کس چیز سے منع کیا, کس چیز کا حکم دیا. قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا جو میرے محبوب بولے وہ کرو, یعنی جو حکم دے میرے محبوب کی پیروی کرو. اب ہم کو چاہیے کہ ہم کیسے پیروی کریں؟ تو ہم کو پیروی کرنے کے لیے جو ہے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو حدیث کے ذریعے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم کس طرح زندگی جیے, زندگی جینے کا سلیقہ کیا, شعور کیا, وہ ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو حدیث میں تو ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ چہرے کے بال اکھیڑنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو میرا محبوب دے وہ لے لو, اور جو اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. تو ہمیں اس چیز سے باز آنا چاہیے. یعنی جو عورتیں خوبصورتی ہونے کے لیے, خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بھویں اکھاڑے, آئیبروز بنائے, تو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے, ہمارے نبی بھی لعنت کرتے ہیں, صحابہ کرام بھی لعنت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے اس طرح کے گناہ سے ہم بچیں اور ہم سوچیں کہ کہیں ہم بھی تو ملعونہ نہیں ہیں, ہم بھی تو لعنتی عورتوں میں شمار نہیں. ہم لاکھ نماز پڑھے, قرآن پڑھے, تلاوت کرے, لیکن جب اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دے, اللہ ہم سے ناراض ہم پر لعنت بھیجے, تو کیا فائدہ ان نمازوں کا, کیا فائدہ وہ عبادت کا؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی غضب و پھٹکار سے ہمیں بچے, ہم کبھی لعنتی عورتوں میں شمار نہ ہو. تو آج ہم سب نے مل کر توبہ کرنی ہے کہ اللہ ہم کبھی بھی آج کے بعد اس طرح کے گناہ نہیں کریں گے. اور ہم سے یا کسی سے بھی جان بوجھ کر انجانے میں یہ گناہ سرزد ہو گیا, ہم بھی اس کو کر چکے ہیں, تو ہم سب آج مل کر توبہ کرتے. آئیے ہم سب مل کر توبہ کرتے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب. السلام.